अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नुसरत हुसैन खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको, जहाँ पर भी हों सलामत रहें, खुश रहें। आपको आज एपिसोड 32, 33 एंड क्वाइट पॉसिबली 34 को भी हम कवर कर लेंगे आज। जल्दी जल्दी से मैं शुरू करता हूँ बिकॉज़ ये लोग भी अब हल्के हल्के से अब आगे जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ शाज़िया मंजूर और बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान आइडल से हम तो खैर इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन जो यंग हमारी जो जनरेशन है वो इनको डिस्कवर कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। हुमैरा चन्ना और शाज़िया मंजूर वगैरह। और बसंत का टॉपिक चल रहा था। बसंत के ऊपर तो बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल की तरफ भी चला जाएगा टॉपिक, जो कि मैं किसी और दिन इंशाल्लाह वो करूँगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का वो इज़ सो ऑसम। वो आपस में जो वो बात कर रहे थे, एक तो वो जो शीशों की, कि बिलाल ने कहा कि सारे शीशे जो है ना वो यहाँ लगा दिए इसलिए वहाँ पर लाहौर में नहीं है। तो और वो बड़ा अच्छा चलता रहा। इट गोज़ टू शो कि कितने इंटेलिजेंट माशाल्लाह ये लोग हैं। और जो फिर सारी फीमेल सिंगर्स ने, कंटेस्टेंट्स ने मेडले एक किया। और मैं यहाँ पर जो मिक्स इंजीनियर हैं उनको ज़रूर मैं दाद देना चाहूँगा कि सबकी आवाज़ें मुनफरिद जब वो गाती थीं तो अलग हमको एकदम, क्योंकि हमारे कान अब इनके इनकी आवाज़ों से ट्यून हो गए हैं। और जब वो साथ गाती थी तो लगता था कि बिल्कुल एक कोहेशन है, एक अलग अलग मुनफरिद आवाज़ नहीं लगती थी, एक यूनिसन में लगती थी। वो बड़ी अच्छी बात है और बहुत खूब, मैं उनको दाद देता हूँ। फिर आई मीरब जैवलिन, इन्होंने गाया शाज़िया मंजूर साहिबा का बत्तियाँ बुझाए रख दी। और इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी यहाँ पर, इंजॉयबल थी नो डाउट, लेकिन इससे आई थिंक बेहतर कर सकती थी ये। वही अपनी कंफर्ट जोन से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर आए नबील अब्बास, बहुत पॉपुलर हैं ये, मेरे भी बड़े फेवरेट हैं। एक फूल मोती अदा इन्होंने गाया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा एक बात, नबील की अब आवाज़ में एक ऐसी मुनफरिद चीज़ है कि वो जो गाने का जो मिक्स होता है ना, चाहे जो भी कैसा भी मिक्स हो, इनकी आवाज़ जो है ना वो मिक्स को बिल्कुल चीरती हुई ना है ना वो निकल जाती है। और बिल्कुल एक ज़्यादा मिक्स इंजीनियर को कुछ करना नहीं पड़ता होगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि क्योंकि इनकी आवाज़ ही ऐसी है, वो इट स्टैंड्स आउट, इट शाइन्स। तो बहुत ही हल्का सा ईक्यू करें और बस थोड़ा सा रिवर्ब लगाएं और छोड़ दें। तो ये बड़ी अच्छी एक इनकी बात है। और इन दी आउट्रो जो इन्होंने एक कोरस में जो लोग वो गा रहे हैं और फिर इन्होंने एक अलाप इन्होंने किया, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, फुल मार्क्स। फिर आई हिना कैसर, इन्होंने गाया गुड्डी वंगू सजना बाय अफशा। अच्छा था, लेकिन वो वाव फैक्टर मुझे तो नहीं मिला कहीं से भी। और अब लोग काफ़ी कह रहे हैं कि इनकी बड़ी एक सिमिलर, एक ही किस्म की मोनोटोनस किस्म की इनकी गायकी है, तो इनको थोड़ा बहुत वर्सटैलिटी शो करनी चाहिए अब, और मेरा ख्याल इट्स हाई टाइम नाउ। और शाज़िया मंजूर फिर आई, उन्होंने मैं नील मेरा ख्याल है मैंने शायद ये गलत लिख दिया है, कराइयाँ है समथिंग, बहुत अच्छा गाया इन्होंने। तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाबी लिखना जो है ना उर्दू में, मैं बेसिकली रोमन उर्दू में स्ट्रगल करता हूँ, तो पंजाबी तो खैर भूल ही जाएं फिर आप। तो एवरीबडी वाज ऑन द स्टेज, वो सब आए और बड़ा अच्छा सीन था। एक बड़ा एक इट वाज वेरी लविंग, वेरी कहते हैं ना एक हेल्दी, जिस तरह से कंपटीशन एक चल रहा है, तो नाइस सीन टू एंड द शो, बहुत अच्छा। यहाँ पर फिर हम एपिसोड 33 में चले जाते हैं। गेस्ट जज हम हुमैरा चन्ना, बहुत नामी ग्रामी नाम। और फरियाल अंबर आई। बिलाल गेव सम नाइस इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूज़िक डायरेक्टर ए हमीद, बहुत हमारा पॉपुलर नाम है और बहुत इन्होंने गाने, बहुत ज़बरदस्त गाने गाए। मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए भी एक एजुकेशन थी। बिलाल साहब को मैं थैंक यू करता हूँ कि ये नोटेशंस के ऊपर गाने लिखते थे, लाइक ही न्यू द लैंग्वेज ऑफ म्यूज़िक। और क्योंकि नॉर्मली म्यूज़िक डायरेक्टर जो है ना वो हारमोनियम पे बैठ के फिर वो अपनी तर्ज वगैरह बताते हैं सिंगर को, लेकिन ये नोटेशन में किया करते थे। बहुत अच्छी बात है। और उस ज़माने में तो ये मुझे नहीं पता था, ये एक नॉलेज में इजाफा हुआ। इन्होंने गाया था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, नाहिद अख्तर का। अच्छा गाना था, अपने ज़माने का बहुत पॉपुलर गाना था।
मुझे भी इनकी परफॉर्मेंस में फिर वही मैं कहूँगा वाव फैक्टर मुझे नहीं नज़र आया। कुछ जगहों में इमोशंस की भी कमी थी जो कि इनको थोड़ा सा और इमोशन डालना चाहिए था। अब इनकी उम्र इतनी कम है कि इन पे तनकीद भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता कहते हुए। लेकिन हमें बरसा बरस गए हो गए गाने गाए हुए, हमसे इमोशंस नहीं डलते यार, तो हम किसको क्या कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टेस्ट है एंड वो यू नो दूसरों के साथ compete कर रही हैं, तो फिर आए ज़ैन बलोच, इन्होंने गाया ढोलना बाय जवाद अहमद। और ये जवाद अहमद का साहब का एक बेहतर गानों में से है, ये मैं मेरा अपना ये है पर्सनल ओपिनियन है। ज़ैन ने बस ठीक गाया, वो ये अपने कंफर्ट जोन में रहे। जजेस ने भी पॉइंट आउट किया कि भाई अब कुछ बॉम्बास्टिक कुछ करना चाहिए, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। फिर आई समिया गौहर, इन्होंने गाया मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा, हुमैरा अरशद का। अच्छा गाया, इनकी आवाज़ में मैं इनकी आवाज़ का बहुत पहले का फ़ैन हूँ और बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी। लेकिन वही चीज़ कोई इन्होंने स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं दी कि हम लोग कहते ओह वाओ, लोग मजबूर हो जाते कि फ़ौरन उठाएं और फ़ौरन वोट करें, वो वाली बात नहीं थी। फिर आए आर्या नवीद, इन्होंने गाया सब तो सोनिए बाय फ़ाखिर महमूद। फ़ाखिर महमूद मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद के बहुत पुराने, बहुत टैलेंटेड हैं, ये गाते ज़बरदस्त हैं। उस और कंपोज़र तो खैर ये क्या ही ज़बरदस्त कंपोजिशंस हैं इनकी, वेरी नाइस। इनको एकदम पता लग जाता है कि ये इनकी कंपोजिशन है। और अच्छा निभाया इस गाने को उन्होंने। और फ़ाखिर के गाने हमेशा ज़रा दे आर नॉट वेरी ईजी, तो बहुत अच्छा निभाया इन्होंने। और इन्होंने फ़वाद ने बिल्कुल सही कहा कि ये गाना जो है ना इनको बहुत सारे वोट्स इनको लेके देगा डेफिनेटली। और हुमैरा चन्ना फिर इन्होंने बिजरिया से गजरे, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत इनकी अभी तक आवाज़ कितनी क्रिस्प और कितनी क्लियर है बिल्कुल, यानी वो ना गाने म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि मैं मिक्सिंग भी सीख रहा हूँ आजकल, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बिठाया था इनकी आवाज़ को, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, इनकी आवाज़ ही इतनी मुनफरिद है। यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर हम जाते हैं एपिसोड 34 में। ज़ेब बंकश आई, फिर उन्होंने बसंत की निस्बत से गाना गाया, बस ठीक था। आई एम नॉट जंपिंग अप एंड डाउन, माफ़ कीजिएगा अगर ज़ेब सुन रही हैं तो। बट फिर आए मेहताब अली, इन्होंने गाया सोनिया दी बेरी उत्ते गुड्डी बाय शौकत अली। तो मेहताब ने ये गाना जो उसको मिला, अब उसने वही गा दिया। और अब ज़ाहिर है उसके उनके पास तो कभी बार चॉइस नहीं होती कि नहीं जी मैंने ये नहीं गाना, मैंने ये गाना है, तो दिस इज़ व्हाट आई प्रिज्यूम। लेकिन शायद इसके बरक्स भी हो सकता है। लेकिन इस गाने में कुछ ऐसी गुंजाइश भी नहीं थी, जिस तरह मैं कहता हूँ कोई थिएट्रिक्स करने की, कुछ अपने जोहर दिखाने की। बाय द टाइम ये गाना ख़त्म हुआ ना, मुझे पता था कि ये मेहताब साहब का जो है ना इख्तिताम इनके यहाँ पर गाने का, और उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत लंबी उम्र दे और कामयाबी दे। लेकिन मुझे लग रहा था कि बस इसके बाद इनका यहाँ पर अब मज़ीद और ये नहीं इनका हो सकता। तो माहम ताहिर आई, इन्होंने गाया जीवे, अच्छा वो जीवे कच्चे घड़िया, तो माफ़ कीजिएगा, मैं जो मैं लिखता भी हूँ वो भी बड़ी जल्दी में अपने तौर पे लिखता हूँ। अगर मैं वही लिख देता जो कि नॉर्मल गाने के नीचे आता है, तब भी मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर सकता। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई वीकर पॉइंट्स। इसके ऊपर आप डेफिनेटली मेरे मार्क्स काटेंगे। और मगर अच्छी बात है, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि लोग जो है ना वो तनकीद भी करते हैं, और थोड़ी देर के तो लगती है दिल को, ज़ाहिर है मैं भी आखिर को इंसान हूँ। तो मगर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं उससे सीखता भी हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो चेंज वेंज की हैं, वो क्योंकि मुझे कहा गया कि जी आप ये क्या, आप इस तरह किया करें, ये आप जो है ना वो बहुत बोर करते हैं हमको। थोड़ी सी मैंने ये स्पीड भी अपनी इंक्रीज़ की है। लोग कहते हैं बिल्कुल ड्रैग करते हैं आप। अब वैसे कहना आसान है मगर करना मुश्किल है, वो भी जब आप एक्सटेम्पोर कर रहे हो। लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में रहीं, जबकि इस वक्त एक वाव फैक्टर, फिर वही मैं बोलूँगा कि दिखाना था उन्होंने, कोई अपने जौहर दिखाने थे। मेरा टेक ये है कि बड़ी मीडियोकर इनकी परफॉर्मेंस थी। अब मैं क्या आगे इसके बोलूँ। फिर आए वकार हुसैन, उन्होंने गाया तक लैंड दे, वेरी वेल डन, अच्छी परफॉर्मेंस थी।
और ये आई थिंक इनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी जो इनको थोड़े से वोट्स लेके देगी, और ये हमारे साथ थोड़े से और अभी चलेंगे। और आई एम श्योर कि ये मेरा, अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक ये टॉप 4 में तो डेफिनेटली मैं इनको देखता हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस सिंगर, और बहुत हर किस्म के गाने ये गा सकते हैं, और अपनी अपनी भी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, बीच में जो पलटे लगाते हैं, जो जगहें लेते हैं, जो मुर्कियाँ वगैरह लेते हैं, वो उससे बड़ा डिपेंड करता है उससे, और जजेस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं सारा कुछ। फिर तरफ नफीस आई, इन्होंने गाया ये रंगीनी ये नौबहार, अल्लाह अल्लाह। मैं मुझे आई जस्ट रियलाइज़ कि अगर मैं गाना गाऊं, अगर मैं गाऊं तो फिर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर लेता हूं। तो ये भी इंकशाफ हुआ है मुझे आज। नाहिद अख्तर का था, बहुत पॉपुलर गाना था, है, माफ़ कीजिएगा। बस ठीक था। ये भी ज़रा डर डर के इन्होंने गाया, कॉन्फिडेंस का भी थोड़ा सा इनको इनको ज़रा मसला था, जो कि शुरू से इन्होंने कहा हुआ था। इनको आना चाहिए था धड़ल्ले से, और जिस तरह से वो हिरा कैसर है, और खुल के गाना चाहिए था, और खूब अपने पलटे लगाते हैं कि यार या पार वाला, बट इन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा मोहतात गाया कि इनको एक फ़ुआद ने बिल्कुल सही बोला, हैं तो आखिर वो ऑसम म्यूजिशियन वो, कि एक नोट आपको इसको ऊपर गाना चाहिए था, तो शायद वो और निखर के आता गाना। दैट वाज एब्सोल्युटली बिल्कुल सही उन्होंने बोला। मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लिखा, लेकिन ज़ाहिर है मुझे पता है कि उसके बाद हुआ क्या। यहाँ पर मैं महताब का तो चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मीरब को रहना चाहिए था, और फरियाल को आई थिंक शी शुड हैव उनको जाना चाहिए था। ये मेरे अपने पर्सनल वो है। मीरब बहुत अच्छा गाती हैं, और वर्सटैलिटी है उनमें, और मगर आई विश देम ऑल द बेस्ट, और फरियाल को भी मैं विश करता हूँ कि लेट्स सी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, हाइप करें, और जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। कुछ और मैं चेंजेस करने लगा हूँ, मैं आपको आस्ते आस्ते बताता रहूँगा कि क्या होने वाला है। इंशाल्लाह जो भी होगा आपको मैं, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।